मीठी ईद की खुशियाँ, आज तीसरा रोज। कल के मेहमान आज होंगे मेजबान। खूब होंगे खाबे और सैर सपाटे। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी रहेगा जारी। मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ो की जाएगी। कोरमा, मटन, बीफ बिरयानी, कबाब दस्तरखान पर सजाए जाएंगे। फिर सवैयाँ, शीर खुरमा, खीर का दौर भी चलेगा। खाबों के साथ साथ गपशप भी होगी। बहुत सारे बर्गर खाए, आइसक्रीम खाई है और मैंने अपनी ईदी से ना खिलौने भी लिए। बहुत झूले लिए। ईदी हमारी 830 हुई है और ये मम्मा ने सिए हैं कपड़े। ईदी हमें 3000 मिली है और बहुत हम फन कर रहे हैं। ईद के 2 दिन तो हुई खूब मौजें, मगर बच्चों का अभी जी नहीं भरा। आज तीसरे रोज भी बड़ों की जेबें खाली कराने के मंसूबे तैयार कर लिए। बच्चे आज भी बड़ों से ईदी लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। तीसरे रोज भी शहरी पिकनिक मनाने की गर्ज से पार्कों, तफरीगाहों और मौज मस्ती के प्रोग्राम बना लिए। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी गहमा गहमी जारी रहेगी। लोग ईद की तातीलात का खूब फायदा उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और ईरानी सदर के दरमियान फ़ोन पर रब्ता। ईद की मुबारकबाद का तबादला किया। सदर मुमलिकत का दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले में ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। ईद के दिन शहदाए वतन को खराज तहसीन। वतन की मिट्टी हर रिश्ते से प्यारी, इसमें शहीदों के खून की आबियारी। शहदा के वर्सा को फ़ख्र है, इनके बेटे शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। सलाम माओ, बहनों, बेटियों पर जिन्होंने अपने प्यारे वतन पर निछावर कर दिए। शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है। वफाकी हुकूमत का ईद पर अवाम के लिए तोहफा। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत अप्रैल के बिल में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। ईंधन की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे की कमी हुई। ईंधन की कीमत में कमी का फ़ायदा सार्फिन को मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवां माह बिजली के बिल कम आएंगे। नेपरा टैरिफ से कीमत जायद होने पर ईंधन की मुकर्ररा कीमत के दरमियान फ़र्क की रकम वसूल की जाती है। ये रकम वसूल ना करने से मुल्की खसारे में इजाफा होता है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। लापता अफराद के मामले पर हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ़। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं है। कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। हर माह मुकर्ररा तारीख पर इसका इजलास होता है। कमीशन की कार्रवाई के तहत मुतादिद अफराद मंजर आम पर आए। कमीशन के सामने ऐसे हक़ाइक़ भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता थे ही नहीं। मसले को जिम्मेदारी के साथ हल करना सूबाई हुकूमत की तरजीह है। अगर कोई फैमिली समझती है कि इनका कोई फ़र्द लापता है तो वो कमीशन से रब्ता कर सकती है। मजीद कहा कि दहशतगर्दी के चंद हालिया वाक़यात में ऐसे अफराद मुलविस पाए गए जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। इनके अहल खाना ने भी ये बात तस्लीम की। कराची में डाकुओं का ईद सीजन जारी। गुलशन इकबाल में डकैती मुजाहिमत पर एक शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। डाकुओं की फायरिंग से तुराब जैदी नामी शहरी कत्ल। शाह लतीफ़ टाउन, नाजमाबाद और कोरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। FIR के मुताबिक मुलजमान 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजमान गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू, पुलिस के लिए डकैतों पर काबू पाना चैलेंज बन गया। लूटमार में कमी ना आ सकी। रमजानुल मुबारक में डकैती मुजाहिमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 जख्मी हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने रवां साल जनवरी से अब तक 56 अफराद की जिंदगियों का चिराग गुल किया। गुज़िश्ता साल जनवरी से अप्रैल तक 25 अफराद जान से गए। डकैती और रहज़नी के बढ़ते वाक़यात पर शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया।
गुलशन मेमार में शहरी ने पकड़े जाने वाले डाकू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शहरी का असलहा कब्जे में ले लिया। हैदराबाद रिंदकोट में घर से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी हैं। शनाख्त फहीम और वहाब कुरैशी के नाम से हुई। दोनों दोस्त थे। इब्तदाई तौर पर लगता है कि फहीम नामी शख्स ने वहाब को कत्ल किया, इसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। दर्दनाक वक़ुआ हुआ है जिसमें पूरा इलाका सोजगवार है। इसमें इसने अपनी बीवी को कुल्हाड़े की मदद से गर्दन पे वार किए हैं। इसके अलावा उसने अपने 6 माह के बच्चे को भी कत्ल किया है। ये अब तक को घरेलू नाचाकी की वजह से सामने आ रही है। मज़ीद हम उसको मुकम्मल प्रूव करके इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। मुजफ्फरगढ़ में ईद के मौके पर फजा सोगवार। अलीपुर के इलाका मडवाला में इंतहाई दिलखराश वाक़या। तंगदस्ती के शिकार शौहर ने बीवी और 7 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम सज्जाद खोकर को गिरफ्तार कर लिया। ईद के 2 रोज में ट्रैफिक हादसात। 43 अफराद की जानें चली गईं। ओथल के करीब ट्रक और कार में तसादुम। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप और लोडर रक्शे में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सादकाबाद में चौक सवेतरा के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। मरने वालों में 2 भाई और 1 बहन शामिल। कलर कहार के करीब मोटरसाइकिल को हादसा। 2 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मेहड़ में नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद दम तोड़ गए। दरगाह शाह नूरानी हादसा। कराची में जेरे इलाज एक और जख्मी दम तोड़ गया। तादाद 18 हो गई। जाँ बहक 17 ज़ायरीन की नमाज जनाजा गांव कासिम जोखियों में अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, अरकान असम्बली समेत सियासी समाजी शख्सियात और सैकड़ों शहरी शरीक। 11 जख्मी जेरे इलाज। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला पंजाब का भी इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। ख़वातीन से ज़्यादती हो या शहरियों को मुश्किलात, माशी तंगदस्ती के मसाइल हों या ट्रैफिक हादसात में अमवात, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज न सिर्फ अफसोसनाक वाक़यात का फौरी नोटिस लेती हैं बल्कि अजाले के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी करती हैं। ईद के रोज़ भी सफाकियत की इंतहा। इसराइल की गजा पर बमबारी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोतों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों अफराद जख्मी। शुहदा की तादाद 33,482 हो गई। 13,000 बच्चे भी शामिल। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बेटों की शहादतों के बावजूद हौसले बुलंद हैं। तहरीक मजीद परवान चढ़ेगी। जंग बंदी की कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस सूरत हाल पर अफसरदा। एक बार फिर जंग बंदी पर जोर। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफाक न हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त 2011 में जमा कराई थी। माल्टा के सफ़ीर का कहना है कि सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। कौंसिल के 2/3 अरकान फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक़ में नहीं। ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का खदशा। अमरीका को अपनी नाजायज़ औलाद इसराइल की फ़िक्र सताने लगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक कोरेला इसराइल पहुंच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल माइकल एरिक इसराइली वज़ीर दिफा और सहनी फ़ौज के सरबराह से मुलाकात करेंगे। बाइडन ने भी ईरान के हमले की सूरत में अमरीका ने इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग ने ईरान का हमला करीब करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। कुवैत के साथ ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद शराकतदारी में बदलने का अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म ने पाक कुवैत इक़्तिसादी तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया।
वज़ीर आज़म की मुआहिदों मुफाहिमती याददाश्तों पर जल्द अमल दरामद की यकीन दहानी। उम्मत मुस्लिमा के दरमियान भाईचारे, फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे की दुआ भी की। मैं समझता हूँ किसी भी एक्टिव पॉलिटिशियन की फैमिली लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। जो भी मुतहरक किस्म के जो सियासत में लोग होते हैं वो फिर अवाम में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली में कम गुजरता है। एक्साइज के अमलदार और बाकी जो है पुलिस और सारे मिलकर जो है जो क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है पूरे पाकिस्तान सिंध में कोशिश कर रहे हैं मंशियात के ख़िलाफ़, उस पर मज़ीद तेज़ी आएगी और ठीक ठाक किस्म की उसमें तेज़ी आएगी। सिंध के सीनियर वजीर शकील मेमन ने अवाम की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में आमद का सबब करार दे दिया। इसके साथ इनका कहना था कि मंशियात का जहर नस्लों की रगों में उतारने का सिलसिला रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर अवाम से पाकिस्तान के लिए एक होने की अपील भी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एविएशन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद, शरह 15% तक आ जाएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेश गोई कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों, दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में 1, 2 नहीं 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। अंडर 13, 15 और 17 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फिन एलन और एडम मिल ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड ऑफिशियल्स के मुताबिक फिन एलन कमर जबकि एडम मिल ने टखने की इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं है। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जुनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। कराची में भी कल और परसों हल्की बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।